नोशन मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्टिविटी टूल है जिसे मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको नोशन के 5 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूँ, जो आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे नोशन यूज़ करते टाइम। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप नोशन को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से, ज़्यादा स्मार्टर और फास्टर तरीके से यूज़ कर पाएँगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नमस्ते, मेरा नाम पवन कुशवाहा है और इस चैनल पर मैं एआई, प्रोडक्टिविटी और बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। नोशन एक वंडरफुल प्रोडक्टिविटी टूल है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं। इसी वजह से इसे यूज़ करना बिगिनर्स के लिए थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसीलिए मैंने ये नोशन फॉर बिगिनर वाली सीरीज़ बनाई है। इसमें मैं पूरे बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे आप नोशन का यूज़ करके अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है शॉर्टकट्स, जो आपकी स्पीड और एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और अगर आप इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये ठीक वैसे ही है जैसे आप बुलेट चला रहे हो, लेकिन स्पीड सिर्फ साइकिल जैसी है। नोशन हमें काफ़ी सारे शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है नोशन के अंदर यूज़ करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई नया ब्लॉक ऐड करना है, तो बार-बार यहाँ प्लस पे क्लिक करके ऐड करने के बजाय मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा बैकस्लैश और जो भी मुझे ब्लॉक ऐड करना है, उसका सिर्फ नाम टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे टू डू लिस्ट ऐड करना है, तो टू डू लिस्ट टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो इंस्टेंटली टू डू लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे कॉल आउट ऐड करना है, तो कॉल आउट सर्च करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो इस तरह से कॉल आउट तुरंत ऐड हो जाएगा। इसी तरह आप जो भी ब्लॉक ऐड करना चाहते हैं, उसका सिर्फ नाम टाइप करें और एंटर करें और वो ब्लॉक यहाँ पे इंस्टेंटली ऐड हो जाएगा। अभी ये डार्क मोड में है, अगर इसे लाइट मोड में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें, तो ये लाइट मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसे डार्क मोड में ही रहने देता हूँ। अगर किसी ब्लॉक को मुझे डुप्लीकेट करना है, तो उस ब्लॉक को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा कंट्रोल डी, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। या फिर मैं इसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे अल्ट प्रेस करूँगा और जहाँ पर भी मुझे डुप्लीकेट करना है, इसे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर मुझे इस ब्लॉक का कलर चेंज करना है, तो मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा बैकस्लैश और जिस भी कलर में मुझे चेंज करना है, उसका सिंपली नाम टाइप करेंगे। उसके बाद मैं टेक्स्ट को कलर कर सकता हूँ या फिर इसके बैकग्राउंड को कलर कर सकता हूँ। अगर इन ब्लॉक्स को मुझे दूसरे टाइप के ब्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो या तो यहाँ 6 डॉट पे क्लिक करके कर सकते हैं या फिर हम कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे कीबोर्ड शॉर्टकट हमें प्रोवाइड करता है नोशन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसे हेडिंग 2 में कन्वर्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे। हेडिंग 3 में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 3 और अगर मुझे इसे बुलेट लिस्ट में करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 5 और अगर मुझे इसे टू डू लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे। अगर मुझे डेट या टाइम मेंशन करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आज का डेट मेंशन करना है, तो एट द रेट टुडे टाइप करेंगे और एंटर, तो ये आज का जो भी डेट है वो यहाँ पर अपने आप ले लेगा। और अगर मुझे अभी का टाइम मेंशन करना है, तो एट द रेट नाउ प्रेस करके एंटर करेंगे, तो अभी का जो टाइम है वो यहाँ पर ही ऑटोमेटिकली ले लेगा। इसी तरह मैं पर्सन का भी नेम मेंशन कर सकता हूँ। जो भी मेरे अकाउंट से जुड़े हुए होंगे, उस पर्सन को मैं मेंशन कर सकता हूँ। ये नोशन के सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसमें आपको सारे शॉर्टकट्स मिल जाएँगे, विंडोज़ के लिए भी और मैक के लिए भी। आप इन्हें एक बार देख लें और जो आपको यूज़फुल लगते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। जो मुझे यूज़फुल लगे हैं या फिर जिन्हें मैं बार-बार यूज़ करता हूँ, उसको मैंने हाइलाइट कर दिया है, तो आप इन्हें भी एक बार देख लेना। नेक्स्ट है नोशन सर्च। ये एक जीपीएस सिस्टम के जैसा है। ये एक मेजर डिफरेंस है हमारी फिजिकल नोटबुक सिस्टम में और डिजिटल नोटबुक सिस्टम में। फिजिकल नोटबुक में कुछ टाइम के बाद 3 महीने 6 महीने के बाद कुछ फाइंड करना हो तो काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है और मोस्ट ऑफ द केसेज में हमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। बट नोशन में ऐसा नहीं है। आपको कुछ भी फाइंड करना हो तो आप विद इन सेकंड फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आप कंट्रोल के प्रेस करें कीबोर्ड पे, तो सर्च विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप नोशन में कुछ भी फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मेरे नोशन अकाउंट में काफ़ी सारे बुक समरीज हैं, तो मैं टाइप करता हूँ एटॉमिक हैबिट्स, तो जहाँ-जहाँ एटॉमिक हैबिट मेंशन हुआ है, वो सारे रिजल्ट इसने फाइंड करके दे दिए हैं। अब यहाँ पर मैं ये सारे सर्च रिजल्ट फ़िल्टर कर सकता हूँ, मैं इसे सॉर्ट कर सकता हूँ या फिर मुझे केवल वो रिजल्ट चाहिए जिसमें एटॉमिक हैबिट हैबिट केवल टाइटल में मेंशन हुआ, तो मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे केवल वो रिजल्ट चाहिए जो मैंने क्रिएट करा हो, तो भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर किस वर्कस्पेस से ये जुड़ा होना चाहिए, वो भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर अगर कोई स्पेसिफिक पेज के अंदर मुझे फाइंड करना है, तो भी मैं फाइंड कर सकता हूँ या फिर मैं डेट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे फ़िल्टर कर सकता हूँ। तो इस तरह से नोशन में आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो विद इन सेकंड।
नेक्स्ट है नोशन टेम्पलेट्स, योर टाइम सेविंग बेस्ट फ्रेंड। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में एक डेली प्लानर कैसे क्रिएट करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बताया था। बट आप टेम्पलेट की मदद से ऐसे कई सारे प्लानर और ट्रैकर बना सकते हो विद इन मिनट्स। आपको सारी चीज़ें शुरू से नहीं बनानी पड़ेगी, आपको काफ़ी सारे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। इसके लिए आप गूगल पे सर्च करें नोशन टेम्पलेट और इस वेबसाइट पे आ जाएं। चाहे आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ ऑर्गेनाइज करनी हो, पर्सनल लाइफ या फिर वर्क लाइफ को ऑर्गेनाइज करना हो, आपको अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ 30,000 प्लस टेम्पलेट्स हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है टेम्पलेट्स की। आपको किसी भी तरह का सिस्टम बनाना हो, आप सिंपली सर्च बॉक्स पे सर्च करें तो मोस्ट लाइकली है कि आपको उस तरह का टेम्पलेट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्टडी प्लानर बनाना है तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करता हूँ स्टडी प्लानर, तो यहाँ पर स्टडी प्लानर से रिलेटेड काफ़ी सारे टेम्पलेट मुझे मिल गए हैं। अब मैं इन सब पे क्लिक करके इन्हें देख सकता हूँ, व्यू टेम्पलेट पे क्लिक करके इन्हें प्रीव्यू कर सकता हूँ। और भी जो अलग-अलग प्लानर्स हैं वो सब मैं यहाँ से एक्सप्लोर कर सकता हूँ, और जो भी प्लानर मुझे सही लगता है वो अगर मुझे यूज करना है तो यहाँ गेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो टेम्पलेट मेरे नोशन वर्कस्पेस में ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट प्लानर मेरे नोशन अकाउंट में ऐड हो चुका है। अब मैं इसे चाहूँ तो अपने अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ और अपने अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड या रिमूव कर सकता हूँ। इसको आप और अच्छे से एडिट कर पाओगे जब आपको डाटाबेस की नॉलेज होगी, और डाटाबेस के बारे में मैं इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वीडियोज में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। नेक्स्ट है नोशन वेब क्लिपर। ये नोशन का एक ऑफिशियल एक्सटेंशन है, आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर ले। ये एक यूजफुल एक्सटेंशन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी वेब पेज को अपने नोशन अकाउंट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये एक बुक समरी है स्टोरी वर्थी की, अली अब्दाल की वेबसाइट पे, और मैं इस वेब पेज को अपने नोशन अकाउंट के अंदर इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इसके लिए इस नोशन वेब क्लिपर को इंस्टॉल कर ले, उसके बाद इस पे क्लिक करके इसे अपने नोशन अकाउंट से लिंक कर लें। किस डाटाबेस में या पेज में आप इसे सेव करना चाहते हो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसे इस डाटाबेस में सेव करना चाहता हूँ, तो ये डाटाबेस मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब सेव पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप देखोगे ये वेब पेज यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद मैं इस पेज को ओपन करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये पूरा वेब पेज यहाँ नोशन में इंपोर्ट हो गया है। अब मैं चाहूँ तो इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, इसे हाईलाइट कर सकता हूँ और इसमें कुछ चीज़ें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये बिल्कुल एक नॉर्मल पेज की तरह है। मैं इसमें अपने थॉट्स ऐड कर सकता हूँ या फिर नोट बना सकता हूँ। नेक्स्ट है नोशन एआई योर स्मार्ट असिस्टेंट। मैं ये थोड़ा सा टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो नोशन एआई मुझे कुछ सजेशन देगा इसे इम्प्रूव करने के लिए, ग्रामर और स्पेलिंग फिक्स करने के लिए, इसे सॉर्ट करने के लिए। जब मैं आस्क एआई पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कुछ और ऑप्शन देगा इसे इम्प्रूव करने के लिए। मैं इसे शॉर्टर बना सकता हूँ, इसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसका टोन चेंज कर सकता हूँ, इसे लॉन्गर कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे ट्रांसलेट कर सकता हूँ किसी अदर लैंग्वेज में, या फिर मैं इन जनरल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसे डिस्कार्ड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल किताब पढ़ते टाइम मुझे ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एआई से बोल के इसे सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता हूँ, तो ये मुझे इसका छोटा-सा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे देगा। मैं इसे अदर लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता हूँ। आप इस बटन पे भी क्लिक करके नोशन एआई को एक्सेस कर सकते हो, और नोशन एआई धीरे-धीरे काफ़ी पावरफुल होता जा रहा है। आप इसको यूज़ करके इमेजेस और डॉक्यूमेंट्स एनालाइज़ कर सकते हो। आप इसे राइटिंग असिस्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नोशन एआई पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना, आई विल मेक दैट वन। अब मैं आपको कुछ बोनस प्रोडक्टिविटी हैक्स बताता हूँ जो आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आपको किसी पेज को बार-बार यूज़ करना है तो आप सिंपली उस पेज को फ़ेवरेट कर दें, तो ये यहाँ फ़ेवरेट वाले सेक्शन में आ जाएगा और आप इसे बहुत ईज़िली एक्सेस कर सकते हो। और मान लो आपको अलग-अलग पेजेज़ पे काम करना है, तो आप सिंपली उस पे क्लिक करके उसे न्यू टैब में ओपन कर लें। इससे आप मल्टीपल पेज में बहुत ईज़िली काम कर सकते हो। और मान लो आपको एक ही पेज में साइमल्टेनियसली काम करना है या फिर अलग-अलग पेज में एक साथ काम करना है, तो आप सिंपली दोनों पेज को अलग-अलग विंडो में ओपन कर लें और इसे मिनिमाइज़ कर दें। तो इससे आप 2 पेज में बहुत ईज़िली काम कर सकते हो। मुझे एक फीचर के बारे में और बताना था, जो कि है डाटाबेस, जो कि नोशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है। लेकिन वो मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं नोशन डाटाबेस को बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा।
अगर आपको नोशन के बारे में और जानना है तो आप मेक श्योर कि हमारी नोशन वाली प्लेलिस्ट पूरा देखें। इसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं और ऐड करने वाला हूँ। तो नोशन के ऊपर जितनी भी वीडियोज़ मैं क्रिएट करूँगा, वो सारी मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग।